जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे लाड लोग, कैसे हो आप लोग। महीने के जो आखिरी दिन बचे हैं उस पे हमारे साथ क्या क्या होने वाला है वो सब आज हम डिस्कस करेंगे। ये राशिफल उन लोगों के लिए है, ये चैनल उन लोगों के लिए है जो सत्य के साथ हैं, जो सत्य सुनना चाहते हैं। हाँ, अगर आपको केवल मीठी मीठी बातें सुननी है तो आप कोई और राशिफल सुन सकते हैं, लेकिन अगर सच सुनने की हिम्मत है तो ही इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। जो लोग इस चैनल से नए जुड़े हैं उनको बता देते हैं, अगर आप इस राशिफल को अपनी चंद्र राशि के हिसाब से देखेंगे, यानी कि आपका जो मून साइन है आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से, अगर जन्म कुंडली आपकी बनी हुई है तो उसके फर्स्ट पेज पे आपका जो मून साइन है, जो आपका चंद्र राशि है वो लिखा होगा। नाम रखने से पहले ही जब हमारा जन्म होता है, जब चंद्रमा जिस भी राशि में प्रवेश करते हैं, हमारे जन्म के समय वही हमारी राशि होती है, उसी के अनुसार हमारा मन चलता है और उसी के अनुसार हमारे कर्म चलते हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सही राशि देखिए। हाँ, अगर आपकी जन्म कुंडली नहीं पता है, आपको डेट ऑफ बर्थ आपको नहीं पता है, तो उस स्थिति में फिर नाम राशि से ही आप देखेंगे, वो ही मैच करता है, लेकिन चंद्र राशि से ही बेस्ट मैच करेगा। इसके अंदर ज्योतिष की गणनाएं तो हम करते हैं, साथ में जो भी इंट्यूशन मुझे प्राप्त होता है उसके द्वारा भी मैं आपको बताती हूँ। इसीलिए आप हैरान होते हैं कि गुरुमा इतनी छोटी छोटी बातें सटीक आप कैसे बताते हैं। वो केवल प्रभु की कृपा है, हमारे गुरुदेव और इष्ट की हम पर कृपा है। पिछले 3 वर्षों से हम निःशुल्क दरबार लगाते हैं, जहाँ पे बिल्कुल फ्री हम आपकी जन्म कुंडली देखते हैं। कोई आपको एस्ट्रोलॉजी का फीस देने की जरूरत नहीं है। जन्म कुंडली बनाएंगे भी, फ्री भी देखेंगे और आपको उपाय भी बताएंगे। और जो भी दरबार में आता है वो भगवान शनिदेव की कृपा से अपनी समस्याओं का उचित समाधान पाकर ही जाता है। तो दिल्ली में आप कॉल करके हर वेडनेसडे को टोकन लिया जाता है और हर गुरुवार को मैं मिलती हूँ। लगभग 50 से 100 लोगों से एक दिन में मिलती हूँ। पूरा दिन मैंने आप ही लोगों के लिए निकाला है ताकि सेवा में लगा सकूं। किसी प्रकार की कोई फीस, ना टोकन लेने की, ना आने की, ना मिलने की, ना उपाय की, कोई फीस नहीं है। 100% फ्री होता है, तो आप उस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। हाँ, जो लोग बहुत परेशान हैं, कहते हैं कि गुरु मैम आ भी नहीं पा रहे हैं, सेवा का लाभ भी नहीं ले पा रहे हैं, परेशान भी बहुत है, तो उस स्थिति में आप जो हमारी व्हाट्सएप नंबर नीचे स्क्रॉल में आ रहा होता है उसके ऊपर आप फ्री उपाय लिख करके भेजिए। हमारी टीम को हमने एक फ्री उपाय बताया है, वो सभी लोगों के लिए, सभी राशि के लोगों के लिए बहुत काम करता है। उसको श्रद्धा पूर्वक करेंगे तो अभी जो आपकी समस्याएं आ रही है उसमें आपको जरूर आराम लगेगा। उसके बाद जब भी समय लगे, जब भी व्यवस्था हो, दिल्ली आकर के हमसे मिल सकते हैं। नहीं तो राशिफल के माध्यम से देखो, हम समय निकाल के हर हफ्ते आपको गाइड करते हैं, तो उससे आप गाइडेंस ले सकते हैं, अपने आने वाले समय को प्लान कर सकते हैं। जब समय थोड़ा पता होता है तो हमें इतनी ज्यादा बेचैनी नहीं होती है, हमें पता होता है हमें कैसे रिएक्ट करना है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि गुरु आप राशिफल के साथ उपाय भी बताया करें। तो अब देखो, उपाय रोजाना कितने करोगे? क्या पूरे दिन कर्म छोड़ करके यही करते रहोगे कि आज हमारा ये ग्रह खराब होने वाला है, आज हमारा ये ग्रह खराब होने वाला है, तो रोज कोई ना कोई नया टोना टोटका अपनाते रहोगे? इससे बेहतर ये है कि राशिफल सुनने के बाद अपने आप के अंदर वो बातें बिठा लें और जब वो परिस्थिति आपके सामने आए तो अपने आप को कंट्रोल करने का पूरा प्रयास करें। इसी तरीके से आप इस राशिफल का भरपूर लाभ उठा सकते हैं। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमसे जुड़ जाएं और हम आपसे जुड़ जाएं, तभी आपकी एनर्जीज को हम और अच्छे तरीके से रीड कर पाएंगे। तुला राशि वालों, चलिए जानते हैं ये जो लास्ट दिन है मई के, आपके लिए क्या लेकर के आएंगे। यहाँ इस समय मैं कुछ लोगों के लिए देख रही हूँ, जैसे आप कुछ प्लानिंग कर रहे हैं अपने पुराने वाहन को, गाड़ी को, अपने किसी बाइक को या कोई व्हीकल को बेचने की, और उससे बेच के उसमें पैसे डाल करके कुछ लोग कोई नया वाहन खरीद सकते हैं, या आप कोई नए वाहन के लिए EMI स्टार्ट कर सकते हैं या डाउन पेमेंट पे भी ले सकते हैं। लेकिन एक तो नया वाहन कोई लेता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा, किसी के लिए लग रहा है आपने पूर्व में अगर कोई इन्वेस्टमेंट की है, आपने कोई प्रॉपर्टी ली थी या कोई इन्वेस्टमेंट की थी, वहां से कुछ पैसा आपको आएगा और पैसा डाल करके आप कुछ बड़ी इन्वेस्टमेंट भी इस समय में कर सकते हैं। कोई भूमि में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लैंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई प्लॉट ले सकते हैं, ऐसा भी किसी के लिए दिखाई दे रहा है। इस हफ्ते आपकी जो एनर्जी है वो काफी बचकानी रहेगी। बचकानी इन द सेंस कि बच्चों को जैसे डर नहीं होता, परवाह नहीं होती, उसी प्रकार से आप भी रहेंगे। बहुत खुश अपने आप
आप में आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत उत्साहित, आपको सबसे प्यार रहेगा, सबसे अपनापन लगेगा, सबके साथ आप घुल मिल के रहेंगे। तो एक ऐसी अच्छी एनर्जी में जैसे बच्चे रहते हैं ऐसे खुल के आप जीने वाले हैं। बहुत समय से जो लोग हंसे नहीं हैं, इस हफ्ते कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जिससे आपको हंसी आएगी। एक बच्चों जैसा एक भोलापन भी आप में आ सकता है, तो वो चीज़ें अच्छी हैं। कुछ टेंशन जो है वो ज़रूर कम होंगी, या आपको अंदर से एहसास होने लगेगा कि बस कम होने की दिशा में हम चल ही गए हैं, इसीलिए आप इतनी टेंशन नहीं लेंगे। दूसरी ओर जो दिखाई दे रहा है, अगर आपकी वर्क प्लेस की बात करूँ, किसी को नई अपॉर्चुनिटी मिलती दिखाई दे रही है, कुछ बहुत अच्छा आपके जॉब प्लेस में हो सकता है। कोई मैनेजमेंट बदल सकती है, कोई नया बॉस आ सकता है, कोई नई आपकी कंपनी बदल हो सकती है, जिसकी वजह से आपको पैसों का इंक्रीमेंट मिलेगा, या पैसे बढ़ेंगे, या आपको जॉब की दूसरी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, या दूसरी डिपार्टमेंट में जाने का मौका मिलेगा, किसी और चीज़ के लिए ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं चेंज दिखाई दे रहा है, चेंज फॉर बेटर, एंड प्लस थोड़ा सा फाइनेंशियल गेन भी इस समय में होगा। अगर सिचुएशन आपके अगेंस्ट थी आपके जॉब में, तो फेवर में आएगी। प्लस ऐसा लग रहा है जैसे जो लोग नया अपने जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, तो अचानक से चीज़ें उनके लिए क्लिक कर जाएंगी। फाइनली जॉब में उनको अच्छी पुरानी जॉब से ज़्यादा अच्छा पैसा मिलके उनको अच्छी नई जॉब मिल जाएगी, ऐसा काफ़ी लोगों के लिए लग रहा है। इस समय बात करूं अगर मैं आपके बिजनेस की, तो बिजनेस के अंदर आप कुछ नई चीज़ों को देख सकते हैं। कोई बिजनेसमैन जो है वो दूसरे बिजनेसेस को देख सकते हैं, आप किसी एग्जीबिशन में जा सकते हैं, आप किसी ऐसी जगह पे जा सकते हैं जहां बहुत सारे अलग अलग बिजनेस ओनर्स अपना काम दिखा रहे हैं, या फिर किसी और का बिजनेस देखने को आपको मिलेगा, किसी की फैक्ट्री देखने को मिलेगी, कहीं जाने का मौका मिलेगा। जा नहीं रहे हैं तो ऑनलाइन भी आपको किसी और का काम देखने का मौका मिलेगा, जिससे कि आपको लगेगा अगर ये काम और हम कर लें या ये काम और ऐड कर लें अपने काम में, तो बेनिफिट हो सकता है। तो वो एक होप, नई होप ऑफ न्यू बिजनेस आपको मिलता दिखाई दे रहा है। कोई नया बिजनेस आइडिया आ सकता है। शॉप जो है, शॉप ओनर्स जो हैं, इस समय में आप बहुत घुल मिल के लोगों से बात करेंगे, जिसकी वजह से फुटफॉल जो है आपके शॉप पे, आपके शोरूम पे लोगों का ज़्यादा होगा। बिजनेस में भी क्लाइंट आपके ज़्यादा आएंगे, लौट लौट के आएंगे, क्योंकि तारीफ भी करेंगे कि आपकी नेचर बहुत अच्छी है, इसलिए वो लौट के आ रहे हैं। बात करें अगर हम आपके लव एंड रिलेशनशिप की, तो इस समय में लव एंड रिलेशनशिप को बचाने के लिए आपको कुछ करना पड़ सकता है, या तो आपको कोई कुर्बानी देनी पड़ सकती है। मतलब किसी से ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर कह रहे हैं कि इस व्यक्ति से बात नहीं कीजिए, तभी हम आपके साथ लाइफ में रहेंगे। या कुछ फैमिलीज में ऐसा भी हो सकता है कि आपके स्पाउस जो है वो कहे कि आप पेरेंट्स के साथ अब नहीं रह सकते हैं, या आपके पेरेंट्स ठीक से बंटवारा नहीं कर रहे हैं, उस बात को लेकर आपके स्पाउस बुरा मान सकते हैं। तो वो कुछ सिचुएशन दिखाई दे रही है जहाँ कुछ तो आपको जैसे गिव अप करना पड़ेगा, ताकि आपकी लव लाइफ या आपकी फैमिली लाइफ या आपकी मैरिड लाइफ जो है वो बेटर हो सके। तो वो एक चीज़ दिखाई दे रही है। दूसरा ऐसा लग रहा है आपके जो भी स्पाउस हैं, उनकी जो मदर है या कोई मदरली फिगर उनके घर में है, उनके ऊपर आपका कोई खर्चा हो सकता है, उनकी हेल्थ को लेकर के कोई खर्चा हो सकता है, ऐसा मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है। इस समय में गुरुद्वारा कुछ लोगों का जाना हो सकता है। अगर आप सिख धर्म में बिलीव करते हैं, फॉलो करते हैं, तो कुछ लोगों का घर की तरफ से या पूरा घर जो है वो वहाँ पे कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है, सेवा दे सकता है, और वहाँ गुरुद्वारे जाने का आपको शुभ अवसर प्राप्त हो सकता है। बात करें जो लोग राइटिंग में है या टीवी इंडस्ट्री में है या आप वीडियो मेकिंग में है, क्रिएटिव फील्ड में है, तो उन लोगों को कुछ नया लिखने का मौका मिलेगा, और आपकी राइटिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी, जिसकी वजह से आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कोई नए लोग आपकी तरफ आकर्षित हो सकते हैं। किसी नई कंट्री में अगर सोशल मीडिया पे है, तो किसी नई कंट्री से आपको किसी तरीके का कोई कॉल, मैसेज, कमेंट, कुछ ना कुछ आएगा, वो दूसरी कंट्री से लग रहा है। बात करें अगर हम स्टूडेंट्स की, तो इस समय में स्टूडेंट्स जो हैं उनका पढ़ाई में मन कम और पैसे कमाने में मन ज़्यादा लगेगा। आपको ऐसा लगेगा बहुत लंबा रूट है, कब पढ़ेंगे, कब फाइनेंसेस कमाएंगे, तो आपका दिमाग इस समय में पैसे कैसे कमाएं, इन चीज़ों में ज़्यादा लगेगा। तो इस तरह की आप सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियोस देखते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे लोगों को देखते दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने कम उम्र में बहुत सारा पैसा कमाया है, आप उनसे मोटिवेट होते दिखाई दे रहे हैं। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए दिखाई दे रही है। तो स्टूडेंट्स का पढ़ाई में एक्चुअली मन थोड़ा कम लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कहीं ना कहीं कि पढ़ाई की आपको नीड नहीं है।
लेकिन बेसिक एजुकेशन तो सबको करना ही चाहिए और साथ में अपनी स्किल्स जो है वो डेवलप करनी चाहिए। सदियों से लोग न्यूज़पेपर में राशिफल पढ़ रहे हैं, टीवी पर देख रहे हैं, लेकिन उनके जीवन में ऐसी कोई घटना नहीं होती है जिससे वो कहें कि ये हमारे साथ हुआ था, जिससे वो प्रमाणित कर सकें कि राशिफल सही होता है। लेकिन भगवान शनिदेव की ऐसी असीम कृपा है, उन्होंने हमें ये चुना है कि हमारे द्वारा जो भी प्रभु बुलवा देते हैं, हमारी तो औकात क्या है कि हम कुछ बोल पाए, वो सत्य कर देते हैं। और वही सत्य बातें जब आप हमको बताते हैं और हम आपके साथ शेयर करते हैं तो आपको भी खुशी होती है, हमको भी खुशी होती है। इस हफ्ते के कुछ लोगों के मैसेज पढ़ते हैं जिनके साथ वो घटनाएं बिल्कुल सत्य हुई है, फिर आगे का राशिफल जानेंगे। गुरु माँ, मैंने आपकी राशि जब से देखनी शुरू की तब से मैं तो फैन हो चुकी हूँ आपकी। मुझे ये राशिफल देखते हुए 1 साल से ज्यादा टाइम हो गया है और हर बार आपकी बोली बात सच हो जाती है। थैंक यू इतनी सही भविष्यवाणी फ्री में बताने के लिए, वरना लोग पैसे भी लेते हैं और फिर भी सही नहीं बता पाते। गुरु माँ प्रणाम, मैं नेपाल से बोल रहा हूँ, अभी दुबई में हूँ। आप तो मेरे लिए भगवान बन के आए हो। प्रणाम गुरु माँ, आप इतना बिल्कुल सही भविष्यवाणी कैसे बता पाते हैं? मैं और मेरी बेटी आपका भविष्यवाणी देखने के लिए बहुत इंतजार करते हैं। ऐसा लगता है मन जैसे कि सब कुछ हमारे लिए ही बताया है। और अब तो मेरा बेटा भी आपकी भविष्यवाणी दिखता रहता है, हमसे तो मैच करता है गुरु माँ। लोग जेलस होते हैं आपकी पॉपुलैरिटी से। आप जितने राशि में बताते हैं, मेष राशि में सब मेरे से मैच होती है। 2 साल से मैं देख रही हूँ आपकी ये राशिफल। जय गुरु माँ, मैं हमेशा आपके राशिफल का इंतजार करती हूँ। आपका बताया राशिफल 100% सही होता है। प्रणाम गुरु माँ, आपने मीन राशि के लिए कहा था कि शोल्डर में पेन होगा। रियली गुरु माँ, आज मुझे बहुत पेन है सर्वाइकल की वजह से। आपका बताया हमेशा सच होता है 100%। गुरु माँ, आपने जो बताया एकदम सही, मेरे साथ वैसा ही हुआ है। आपकी वीडियो बहुत अच्छी और सच्ची होती है गुरु माँ। गुरु माँ, आप ना सच में आपकी बातें एकदम सही जाती है, इसलिए मैं आपका वीडियो सभी देखती हूँ। गुरु माँ, मेरा 21 को पेपर है। पहले मुझे नहीं समझ में आता था, लेकिन अब मुझे पढ़ाई समझ में आने लगी। अधिकतर मैं शाम को पढ़ती हूँ। जो आपने कहा वो एकदम सच है। गुरु माँ, सबसे पहले मेरा प्रणाम। आपने जो बोला आप अपने परिवार से जो है वह अच्छा ही हो रहा है। गुरु माँ प्रणाम, आपकी हर भविष्यवाणी सच होती है। 22 जुलाई को मेरी कोर्ट मैरिज हुई थी और 15 मई को शादी कर रही हूँ। गुरु माँ, मुझे आप पर बहुत विश्वास है, आपकी राशि बहुत सही होती है, मेष राशि। गुरु माँ, मैं हमेशा आपके राशिफल का इंतजार करती हूँ। आपका बताया राशिफल 100% सही होता है। बात करें अगर हम आपके हेल्थ की, तो हेल्थ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट लग रहा है। इस समय में कुछ हाउसवाइफ्स जो हैं बहुत सारे लोगों के लिए कुकिंग कर सकती हैं, बहुत खाना बना सकती हैं, या किसी ऐसी जगह जा सकती हैं जहाँ बहुत लोग आए हैं, वहाँ खाने में हेल्प कर सकती हैं। कुछ हेल्प करते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हैं कुकिंग में, या बहुत सारे लोगों को खाना बनाते दिखाई दे रहे हैं उनके लिए। दूसरा, हेल्थ में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी बेटरमेंट होगी हेल्थ में, तो इतनी कोई हेल्थ की ऐसी इशू नहीं लग रही है। किसी के घर में उनके लिए कोई नया मेहमान आने वाला है, आपने अगर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट लिया है तो वहाँ से आपको IVF वगैरह की अच्छी खुशखबरी इस समय प्राप्त हो सकती है। तो मोर और लेस देखें तो ये जो लास्ट मई के दिन है आपके लिए बहुत अच्छे हैं, बेहतरीन है। फिर भी आपको लगता है अगर अच्छी चीज़ें आप तक नहीं पहुँच रही हैं तो एक बार किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपनी जन्म कुंडली चेक करवा लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि कोई दशा आपकी इतनी खराब है, जो ग्रह तो परिवर्तित कर रहे हैं लेकिन उसका असर आप तक नहीं पहुंच रहा है। ये जो दिन है आखिरी मई महीने के, आप सभी के लिए बहुत सुखद जाए, ऐसी मैं कामना करते हुए आप सभी को आशीर्वाद देती हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।